नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलित भाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि चलित कुंडली का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, जब भी हम लगन कुंडली को प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें हमें चलित भाव को देखना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो आज उसी का महत्व बताता हूं दोस्तों। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। अब जैसे दोस्तों, ये उदाहरण के तौर पर ये मैंने लगन कुंडली ली है और ये चलित कुंडली ली है। अब ये दोस्तों हम देखते हैं कि सिंह लगन की कुंडली है। 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब यही यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लगन कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि सूर्य हमारा लगन का स्वामी है और सूर्य मान लो पहले भाव में ही बैठा है लगन कुंडली के अंदर। तो हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे नॉर्मली कि भाई सूर्य की जब भी दशा आएगी वो इस जातक को स्वस्थ बनाएगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि कोई बीमारी चल रही है तो उसको ठीक करेगा जातक को सूर्य देवता की दशा और अंतरदशा के अंदर। अब दोस्तों, चलित कुंडली को देखने का क्या महत्व है। अब कई बार ग्रहों की स्थिति आगे पीछे हो जाती है चलित भाव में। तो मान लो सूर्य यहाँ की बजाय चलित भाव के अंदर सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पर हो गई, तो दोस्तों ये जातक की हम प्रेडिक्ट करेंगे इसको कि सूर्य की दशा में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। परंतु क्या होगा कि चलित भाव में जब सूर्य की स्थिति यहाँ आ गई तो ये सूर्य जो है अपनी दशा और अंतरदशा में विपरीत फल देगा। जातक को बहुत ज़्यादा बीमार कर देगा, जेल यात्रा तक पहुंचा सकता है, जेल यात्रा करवा सकता है, पागल खाने तक भी व्यक्ति को पहुंचा सकता है। तो सूर्य के रिजल्ट बिल्कुल ही विपरीत हो जाएंगे चलित नारायण में। तो जहाँ पर भी चलित नारायण का मतलब होता है कि जो एक्चुअल स्थिति, जहाँ पर हमारे प्लैनेट एक्चुअल बैठे हैं कि वो किस भाव का रिजल्ट देंगे। राशि में तो दोस्तों इसी में रहेगा, ये राशि 5 नंबर में ही रहेगा, स्वराशि का रहेगा, लेकिन फल जो है सूर्य देवता अपनी दशा और अंतरदशा में इस भाव का रिजल्ट देंगे, इस भाव के फल को देंगे। और ये भाव कौन सा है दोस्तों? खर्च का है, हॉस्पिटल का है, जेल यात्रा का है, विदेश यात्रा का है। तो इस भाव के रिजल्टों को सूर्य देवता देंगे। तो तभी जा करके प्रेडिक्शन अधिकतर गलत हो जाती है यदि हम चलित भाव को नहीं देखते हैं। तो दोस्तों मैंने ये मेरे आज एक क्लाइंट है, उनका मेरे पास फ़ोन आया था गुजरात से। तो हार्दिक उनका नाम है। तो ये हार्दिक जी की कुंडली है, ठीक है दोस्तों। तो अब इस कुंडली के में क्या देखना है कि इन्होंने 6-7 जगह से अपनी कुंडली प्रेडिक्ट करवाई। तो इनको अलग अलग ज्योतिषियों के अलग अलग मत थे। तो इन्होंने जो भी स्टोन वगैरह जो भी इनको धारण करवाए, जो भी इनको उपाय बताए, तो उसके रिजल्ट इनको विपरीत मिल रहे थे। तो दोस्तों उसका क्या कारण था कि लगन कुंडली है, लगन कुंडली में 12 नंबर मेन लगन की कुंडली है ये, क्योंकि लगन में 12 नंबर लिखा है दोस्तों और चलित भाव में भी 12 नंबर है। तो ये लगन कुंडली में जो इस जातक के प्लैनेट हैं, मंगल देवता स्वग्रही होकर के बैठे हैं और इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। क्योंकि मंगल देवता धन के स्वामी हो गए, परिवार वाणी के स्वामी हो गए, और दूसरा भाग्य पिता धर्म इसके स्वामी होकर के कि योग कारक ग्रह बनते हैं इस कुंडली में। तो अपने स्वग्रही होकर के बैठे हैं। और दोस्तों इसमें ही चलित भाव के अंदर भी मंगल देवता पहले घर में बैठे हैं। तो मंगल देवता इस कुंडली के योग कारक ग्रह हो गए। तो ये इसी भाव के रिजल्ट देंगे दोस्तों। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर चौथे हाउस में 1, 2, 3, 4, चौथे हाउस में लगन के अंदर इनके सूर्य, शुक्र और केतु बैठे हैं। जबकि सूर्य और केतु की युति एक पितृदोष को रिप्रेजेंट करती है कि कुंडली में जातक के पितृदोष है, ठीक है दोस्तों। तो चलित नारायण भाव में देखते हैं तो सूर्य नहीं या केतु यहाँ से हट करके एक घर पीछे चला गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर केतु देवता नीच के हो जाते हैं। तो केतु देवता इस घर की बजाय इस घर के फल देंगे, यानी इस घर का फल केतु देवता नहीं देंगे, केतु देवता इस घर के अकॉर्डिंग फल देंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगली बात दोस्तों, अब यहाँ पर योग कारक ग्रह एक चंद्रमा भी बने, इसमें त्रिकोण का स्वामी बना दिया बृहस्पति देवता ने चंद्रमा को। अब चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी हो करके इसी घर के अंदर विराजमान है। तो यहाँ पर ये बली हो गए, स्वयं के घर में बैठ गए चंद्रमा देवता। तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे, साथ में बुध देवता हो गए। लेकिन चलित भाव में ये चंद्रमा देवता जातक के पिछले हाउस में चले गए, यानी 4th हाउस के अंदर चले गए, बुध की राशि में,
ठीक है दोस्तों। अब यहां पर ये क्या युति बनाते हैं, सूर्य और चंद्रमा जिस भी भाव के अंदर इकट्ठे बैठेंगे तो उस भाव के रिजल्ट को शून्य कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें चंद्रमा देवता की राशि तो यही रहेगी, कर्क राशि, बट रिजल्ट जो है चंद्रमा देवता इस भाव के ना दे करके, यानी पुत्र प्राप्ति का योग, अनसर्टेन गेन्स, एजुकेशन, लव, रोमांस, यानी इस भाव के रिजल्ट को ना दे करके ये चतुर्थ भाव के रिजल्ट को देंगे जहां पर ये सूर्य देवता के साथ बैठ गए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सूर्य देवता के साथ इनको एक्टिव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इनको यहां पर चंद्रमा देवता के फल एकदम चेंज हो जाएंगे दोस्तों। अब दूसरा दोस्तों, अब यहां पर लगन के अंदर राहु देवता इनके कर्म भाव के अंदर विराजमान है इस कुंडली में, तो यहां पर कर्म भाव के अंदर विराजमान है, तो चलित भाव कुंडली में ये नौवें भाव में आकर के बैठ गए दोस्तों। तो यहां पर राहु देवता नीच के हो गए, तो नीच के होने के बाद क्या फल देंगे राहु देवता, पिता के साथ मनमुटाव, भाग्य का साथ न देना और धर्म के विमुख हो जाना जातक का। तो यहां पर राहु देवता ऐसे रिजल्ट देंगे, तो यहां पर राहु देवता के रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो गए दोस्तों। अब शनि देवता स्वग्रही हैं और यहां पर भी शनि देवता स्वग्रही हैं, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं, अपने घर के स्वामी हैं, तो यहां पर शनि देवता भी इनको अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इनको क्या किया कि सूर्य देवता हमारी कुंडली में सभी लोग जानते हो, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि तीसरा, छठा, आठवां और 12वें भाव के स्वामी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देते कुंडली में। तो इनको क्या किया कि किसी ने राय दी कि आप सूर्य, यहाँ छठे घर के स्वामी कौन है, सूर्य, और छठा घर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दुख, दुर्घटना, स्वास्थ्य, बीमारी, कर्ज और कोर्ट, लिटिगेशन, मुकदमा। ठीक है दोस्तों, और हेल्थ इश्यूज भी देता है ये। तो यहां पर अगर जो इस जातक को हम सूर्य देवता का रत्न माणिक्य डलवाते हैं तो इस जातक की आंखों में प्रॉब्लम दे देगा, आंखों से संबंधित रोग उत्पन्न कर देगा। ठीक है, यहां पर नहीं दे सकते। और दूसरा, यहां पर बृहस्पति बैठ गए, लग्नेश 6, 8, 12 में चला गया तो भी विपरीत रिजल्ट देंगे। तो यहां पर बृहस्पति देवता आकर के बैठ गए, तो बृहस्पति देवता का यदि इनको पुखराज डलवाया जाएगा तो वो भी इसी घर को एक्टिवेट करके इसी भाव के रिजल्ट को बढ़ा देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कुंडली के लिए मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्ट करूंगा, क्योंकि योग कारक ग्रह त्रिकोण का, भाग्य का, धर्म का, पिता का और वाणी का, धन संचय का और परिवार का सुख, इन दोनों के स्वामी मंगल देवता हैं। यहाँ पर मेष राशि और यह वृश्चिक राशि, और मंगल देवता स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तो मैं इन जातक को मैं मूंगा डालने के लिए सलाह दूंगा कि मूंगा डालने से इनको चौतरफा लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, चलित भाव के अंदर एक्चुअल में जो सही स्थिति ग्रहों की है कि ग्रह किस भाव का फल देगा, वो हम सिर्फ चलित भाव से ही देखते हैं उसको, और जो योग देखने हैं वो हम लगन कुंडली से जातक के योग देखेंगे। अब मान लो यहाँ पर कोई योग बनता है, गज केसरी योग बन गया। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति और चंद्रमा साथ में युति बैठी है, लगन कुंडली में तो वो गज केसरी योग बन गया। ठीक है, लेकिन चलित नारायण भाव में वो आगे पीछे हो गए, बृहस्पति यहाँ हो गए और चंद्रमा देवता यहाँ हो गए। तो चंद्रमा देवता अष्टम भाव के फल देंगे दोस्तों यहाँ पर, और बृहस्पति देवता सप्तम भाव के फल देंगे। ठीक है, तो चलित भाव का देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जब आप चलित भाव को देख करके प्रेडिक्शन करेंगे तो आपकी सटीक और उचित प्रेडिक्शन होगी। तो दोस्तों, ये थी चलित भाव के महत्व। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।